नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा, जो कि इस प्रकार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और कथा श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन करना मानव मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणी को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस विजय एकादशी के व्रत को किया। और भगवान स्वयं या व्रत कर सकते हैं तो मनुष्य को स्वयं के लिए कल्याण के लिए व्रत रखना चाहिए। सब धर्म कहते हैं, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले, श्री विष्णु के तत्वों को जानने वाले तथा भगवत पुराण प्रहलाद जी जब सुखों से बैठे हुए उसे समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षि ने कहा, कोई ऐसा साधन बताइए, हे भगवान, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाए। उनके ऐसा कहने पर पूर्ण लोकों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभक्त प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार का वर्णन किया। कहा कि भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। माधव जी कार्तिक जी से बोले कि जो कली में एकादशी की रात को जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और उत्साहपूर्वक व्रत करता है और भजन गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ। भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं, अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बात करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और उनको उनके समान ही फल मिलता है। जो रात्रि जागरण में बार बार विष्णु भगवान के मुखारविंद के दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात को जागरण करते हैं, वही धन्य है जिन्हें एकादशी को जागरण किया है। उन्होंने यज्ञ, ज्ञान, जग और नीति पर्याग स्नान कर लिया और उनके द्वारा इष्ट कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सच्चिदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे सदा ही मुझे विशेष प्रिय हैं। जिसे वर्तनी एकादशी के रात में जागरण किया है, उसे पुण्य प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं कर दिया है। जो एकादशी की रात को जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसमें हरि बोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके सूक्ष्म सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी की रात को जागरण तथा संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोत के ऋग्वेद, यजुर्वेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत के अन्य स्त्रोतों से, गीता वेदी द्वारा आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उसे परम धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। उन्हें मैं भगवत कथा स्कंद पुराण में भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और राज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान के द्वारा पूजन करके याद करता है, उसका पुण्य कितना है, वह यह मैं नहीं जानता। पदार्थ में भगवान विष्णु जानते हैं। भगवान के समीप गीत, नित्य और स्तोत्र पाठ आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, वही काली मिस्त्री हरि के समीप
जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के पाठ करने से सहस्त्र गुना फल मिलता है। जो भगवान श्री हरि के समीप जागरण करते हैं, समय रात के समय दीपक जलाते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो अच्छा पुण्य मिलता है। कार्तिकेय जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समय भक्ति पूर्वक जागरण करें। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में भारत के पाठ करते हैं वे उसे परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उसे समय श्री रामचंद्र जी का चित्रा 10 खंड वध पढ़ते हैं वो योग्यताओं की गति को प्राप्त हो जाते हैं। 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यागों का अनुष्ठान और सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भगवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। विजय एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एकादशियों में का महत्व सुनने से युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा कि हे माधव, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे उसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है, जिसके करने से मनुष्य सभी पापों का अंत हो जाता है और मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त होती है। उसकी विधि इस प्रकार है। वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला ये व्रत है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्य को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा प्रयोग कथा का श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में यह निवास करने लगे। उसी समय वहाँ पापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में भटकने लगे। स्वयं की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चले श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। माता श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए, अशोक वाटिका का सारा वृतांत सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव की सहमति से वानर और भालुओं से के सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुँचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को भरा देखा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छ और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र से बात करेंगे, वही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। उन्होंने आश्रम से आए हुए श्री राम जी को देखा और महर्षि बगदाद से पूछा कि ऐसे राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। भगवान श्री राम जी ने जिज्ञासु होकर पूछा कि ये कैसा व्रत मनुष्य जिसके करने से समस्त क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है? इसमें महर्षि वक्त बगदाद की इस विजय एकादशी के उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे। पुरुषोत्तम ने इस व्रत को उपवास के लिए 10वीं के दिन की प्रतिमा स्थापित कर की और एकादशी को व्रत किया। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक उनके सामने बैठकर व्यतीत किया। रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने कलश को ब्राह्मण को दे दिया और श्री रामचंद्र जी उन्होंने कहा कि यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य विजय आपकी होगी। युधिष्ठिर, मनुष्य जो इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। शिव ब्रह्मास्त्र यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ विजय एकादशी की कथा भी समाप्त होती है।
उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी कथा को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी दूसरी कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।